नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, बिहार के लिए एक अच्छी खबर है और यह है कि केंद्र सरकार ने इस बात को लेकर के निर्णय लिया है कि बिहार में जल्द ही सिल्क पार्क की स्थापना की जाएगी। सिल्क पार्क से ढेर सारे किसानों को लाभ मिलना है और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि इससे तकरीबन 5,000 लोगों तक को रोजगार मिल सकता है और इन तमाम चीजों को लेकर के अब स्वीकृति देने की बात हो गई है। प्रस्ताव क्या है और बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में ये होने वाला है, नोट कर लीजिएगा। जो लोग भी 72वीं बीपीएससी देने वाले हैं उनके लिए यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। अभी आएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। देखिए प्रस्ताव क्या है। डिस्ट्रिक्ट की अगर बात किया जाएगा तो वह भागलपुर को चुना गया है। ठीक है, तो आपसे 72वीं बीपीएससी में एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में सिल्क पार्क लगाने की योजना प्रस्तावित की गई है। 4 डिस्ट्रिक्ट का नाम देगा, उसमें जो भागलपुर रहेगा उसमें आपको टिक लगा देना है। क्लियर है ये चीजें। भागलपुर का ही नाम क्यों सजेस्ट किया गया है, यह भी अपने आप में एक प्रश्न है। यहां से एक स्टैटिक प्रश्न भी बनेगा। एक करंट अफेयर्स का है कि किस डिस्ट्रिक्ट में सिल्क पार्क की स्थापना की जाएगी, और एक क्या स्टैटिक बनेगा उस पर मैं आऊंगा, अभी तुरंत चर्चा कर लेंगे। तो यहां पर कहा गया है कि 50 करोड़ रुपए की लागत से एक आधुनिक, यानी कि आज की जो जरूरत है उसके हिसाब से सिल्क पार्क स्थापित करने की प्रस्तावना अब तैयार कर दिया गया है। और बिहार की युवा प्रतिनिधित्व कोमल कीर्ति ने केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात करके ये मांगे रखी है। अब इन तमाम चीजों को लेकर के देखा जा रहा है कि रोजगार से जोड़ा जा रहा है और कहा गया है कि अगर ये सिल्क पार्क जो प्रस्तावित है स्थापित होता है तो यहाँ लगभग 5,000 लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा। अब प्रत्यक्ष तौर पर कहने का तात्पर्य क्या है? प्रत्यक्ष तौर पर कहने का मतलब है कि डायरेक्ट इस जगह पर उन्हें जॉब मिल सकता है। ठीक है। अप्रत्यक्ष तौर पर कहने का मतलब है इससे संबंधित जो किसान होंगे, इससे संबंधित और जो काम स्टार्टअप्स होगा, जो सिस्टर्स कंपनियां होती है वो सब स्थापित हो जाएंगी आसपास भागलपुर के इर्द गिर्द। तो बहुत सारे लोगों को अप्रत्यक्ष तौर पर भी यहाँ रोजगार मिलता हुआ नजर आएगा। तो युवा, महिला और खास करके बुनकर परिवार, भागलपुर के एरिया में बहुत सारे ऐसे फैमिली है जो बुनकर परिवार से आते हैं, तो उनको रोजगार मिलेगा। और ये तमाम रोजगार अगर होता है तो बिहार के लिए सबसे बड़ा जो अभिशाप है वह है पलायन, है ना। तो पलायन में की कहीं ना कहीं दर कम हो जाएगी और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को और मजबूती देखने को मिलेगा, ये बातें कही जा रही है। अब प्रश्न यहां पर है कि आखिर भागलपुर को ही क्यों चुना गया। मैंने आपसे कहा था कि एक स्टैटिक क्वेश्चन भी यहां से प्रीलिम्स में बन सकता है। वह क्या है कि एक प्रश्न रहता है कि भागलपुर को बिहार की सिल्क सिटी कहा जाता है। यही प्रश्न आपसे लगातार, ये पहले भी ध्यान रखिएगा, सिल्क सिटी आप पीवाईक्यू जाकर के देखिए, पहले भी कई बार बीपीएससी में प्रीलिम्स में ये पूछा जा चुका है, ऑलरेडी कई बार पूछा गया है। तो यहां पर फिर से चर्चा चल पड़ी है। तो और पीसीएस में देखेंगे क्वेश्चन रिपीट होता है। तकरीबन 15 से 20 क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं रिपीट हो जाएगा डायरेक्ट, या फैक्ट चेंज होगा, या उस टॉपिक से पूछा जाएगा। उस टॉपिक से भी अगर क्वेश्चन आया तो उसे रिपीट मानेंगे। तो यहां पर देख लीजिए, सिल्क सिटी की यहां पर बात की गई है तो 2 क्वेश्चन बनेंगे। पहली बात कि सिल्क पार्क बनाने की बात किस डिस्ट्रिक्ट में प्रस्तावित हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा, तो भागलपुर। और बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट को, किस शहर को सिल्क सिटी कहते हैं, तो भागलपुर। ये दोनों अलग अलग बातें हैं लेकिन एक ही चीज है, यहां से 2 प्रश्न बन सकते हैं। और यहां पर देखा जाए तो प्रसिद्ध तसर और रेशम उद्योग की ऐतिहासिक पहचान शुरू से ही देखा जाता है। अगर जो लोग भी बिहार के होंगे वो जानते होंगे कि भागलपुर के सिल्क जो है वो बहुत फेमस है। तो यहां पर अगर सिल्क पार्क बनता है तो मैन्युफैक्चरिंग बेहतर हो जाएगा, प्रोसेसिंग का काम बहुत बेहतर हो जाएगा, डिजाइनिंग यहां पहले से बेहतर है और आधुनिक तकनीक आता है तो काम और बेहतर होगा। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, मार्केटिंग। आज के समय में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपकी मार्केटिंग बेहतर नहीं है तो आपके अंदर कितना भी स्किल हो, आप कितना भी बेहतर काम जानते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और भागलपुर सिल्क के साथ लंबे समय से यही कहा जा रहा है कि यहां पर मार्केटिंग बहुत अच्छा नहीं है। अगर मार्केटिंग यहां पर कर दिया जाए, सरकार इस चीज को लेकर के मदद करे, तो जितना यहां के जो बुनकर हैं उनमें जितना टैलेंट है, जो उनके डिजाइनिंग है, निश्चित तौर पर दुनिया भर में जिस तरह से मधुबनी पेंटिंग या मिथिला पेंटिंग ने अपनी पहचान बनाई है, उसी तरह से भागलपुर सिल्क को लेकर के भी बात कही जा रही है। तो अब जब ये पार्क लगेगा तो यहां से ये सारी कवायदें तेज होगी और निश्चित तौर पर किसान और जो बुनकर हैं इनको सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। जो रेशम उत्पादन है इससे जुड़े हुए किसान को बेहतर बाजार मिलेंगे। खास करके बिहार की जो पारंपरिक कृषि व्यवस्था रही है उससे अलग होकर के नगदी की तरफ बिहार के किसान मूव कर सकते हैं। और बुनकर जो है उनको सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि उनके पास आधुनिक मशीन चाहिए। अभी भी बिहार के भागलपुर इतना बड़ा शहर है, पार्क वो सिल्क सिटी कहा जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी
वहां अगर आप जाएंगे, बुनकरों को इस्तेमाल करते हुए देखेंगे तो वही परंपरागत जो मशीनें हैं वही लंबे समय से चल रहा आ रहा है, सैकड़ों वर्ष से। थोड़े बहुत जो बुनकर हैं जिनके पास कुछ आमदनी अच्छी हुआ, वो थोड़े डेवलप मशीन ले आए, लेकिन आज भी उन मशीनों को भी अपडेट करने की आवश्यकता है। तो आधुनिक मशीन चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, ट्रेनिंग चाहिए। उनको प्रशिक्षण बेहतर दीजिए, नई तकनीक उपलब्ध कराइए और नई तकनीक के साथ वो कैसे सहजता से कार्य कर सकते हैं इस बात को भी समझाइए। और इन तमाम चीजों से उत्पादन की गुणवत्ता तो बढ़ेगी ही, इसके अलावा क्या है, निर्यात के अवसर भी बढ़ेंगे। और जैसे ही निर्यात के अवसर बढ़ेंगे तो बताइए, यहाँ पर जो किसान हैं, जो बुनकर हैं, इनकी आय दोगुनी जो करना का एक लक्ष्य रखा है सरकार ने, वो होता हुआ दिखेगा। और बिहार की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगा, क्योंकि बिहार की सरकार जो है इसका रेवेन्यू कलेक्शन इससे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के भागलपुर का सिल्क उद्योग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और अधिक प्रतिस्पर्धी बनेगा। इस क्षेत्र में, इस इंडस्ट्री में और अधिक इन्वेस्टमेंट आएगा, नए उद्योग स्थापित होने की और संभावना होगा। और कुल मिलाकर के मेक इन इंडिया और वस्त्र क्षेत्र के विकास को और भी गति मिलेगा। तो मेक इन इंडिया से भी इसको जोड़ करके देखना है, क्योंकि यहां से भी प्रश्न बन सकता है। निष्कर्ष के रूप में क्या कहा जा सकता है कि फिलहाल जो सिल्क पार्क की स्थापना की बात कहा गया है, ये केवल एक औद्योगिक परियोजना के तौर पे ना देखा जाए। जैसा कि हमने चर्चा किया, डिबेट किया कि बिहार के पारंपरिक रेशम उद्योग को आधुनिक स्वरूप देने की दिशा में एक बड़ा कदम है, उनसे भी जोड़ करके दे सकते हैं। यानी कि रोजगार, निवेश, निर्यात, ये तमाम चीजें जो है निकल करके सामने आएगा और ये भागलपुर और बिहार के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। आप में से कितने लोग हैं जो भागलपुर के रहने वाले हैं या भागलपुर के इर्द गिर्द के रहने वाले हैं, और कभी या आपने भागलपुर सिल्क को उपयोग में लाया होगा, तो वो भी कमेंट करके आप मुझे बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।